तो बेटा अब तक हम लोगों ने इस बुक के 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हम सब ने देखा कि सारे के सारे 6 क्वेश्चंस बहुत ही इजी से क्वेश्चंस थे, बल्कि कई क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि जिनको हम लोगों ने 2-2 मेथड से सॉल्व किया। तो बेटा इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं? हम लोग इससे यही कंक्लूड करेंगे कि बाकी बुकों की तरह ये बुक भी बहुत ही इजी सा बुक है। फालतू में लोगों ने इसका बहुत बड़ा हवा बना रखा है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इस बुक का हवा बनाया गया है, ठीक उसी तरीके से IIT JEE मेंस और एडवांस के एग्जाम्स का भी हवा बना दिया गया है। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके से हम लोग बोर्ड का पेपर देते हैं, एग्जैक्टली उसी टाइप से ये IIT मेन और IIT एडवांस के पेपर्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जब आप प्रेशर में आओगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। और IIT JEE या कोई भी एग्ज़ाम क्या टेस्ट करता है? वो आपके दिमाग को ही तो टेस्ट करता है। तो जब आप प्रेशर में आ गए, दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा? तो इसलिए बस मेरा सलाह ये है कि आप जो भी ये क्वेश्चन करते हो, चाहे वो फिजिक्स का करते हो, चाहे वो मैथ का करते हो, चाहे वो केमिस्ट्री का करते हो, चाहे XYZ किसी भी सब्जेक्ट का करते हो, उसमें बिल्कुल फ्री होकर के क्वेश्चंस करना है। आप ये मान के चलो कि आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो, बल्कि आप गेम खेल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मज़े ले रहे हो, है ना। तो अब ज़्यादा मैंने लेक्चर दे दिया आपको, अब पहुँचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। पहले की तरह इस क्वेश्चंस को पहले हम लोग समझेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे और कितने तरीके से हम लोग इसको कर पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है 2 swimmers leave point A on one bank of river to reach point B lying right across the other bank। ठीक है, ये है हमारा रिवर, ये रिवर का पहला किनारा, ये दूसरा किनारा। सपोज करो कि ये पॉइंट है A और इसके ठीक अपोजिट दूसरे किनारे पर पॉइंट है B। दोनों स्विमर्स A से B तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक, अब कहता क्या है आगे? वन ऑफ देम क्रॉसेज द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन AB। देखिए, पहला जो स्विमर है वो सीधा इसको A इस डायरेक्शन में क्रॉस करता है, अच्छा बेटा, अगर इस डायरेक्शन में क्रॉस करना है, इसका सीधा सा मतलब है कि उसको कुछ इस डायरेक्शन में चलना होगा ना, इस डायरेक्शन में से चलना होगा, ताकि उसकी वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड होकर के रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर की तरफ उसको मिल जाए। तो ये तो हो गया पहले वाले स्विमर का काम। दूसरा देखिए, जो दूसरा स्विमर है, वाइल द अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम। स्ट्रीम इधर फ्लो हो रही है, ऐसे स्ट्रीम का फ्लो है, ऐसे मैं लिख देता हूँ, स्ट्रीम इधर फ्लो हो रही है, इसके राइट एंगल पे सीधा वो चलना स्टार्ट करता है। तो जब बेटा ये राइट एंगल पे चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रिवर का फ्लो इसको आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा। तो हुआ क्या, बेसिकली वो बंदा चलना स्टार्ट किया इधर, देखिए चलना स्टार्ट किया इधर, है ना, और रिवर इसको इधर की तरफ फ्लो करा रही है। तो नेट वेलोसिटी उसकी ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ये एक दूसरे की वेलोसिटी हो जाएगी। पहुंचा मान लो कहाँ पर? पहुंचा मान लो C पर। अब C पर तो पहुंचेगा, लेकिन फाइनली उसको कहाँ पहुंचना है? फाइनली उसको B तक पहुंचना है ना। देखिए, दोनों A से B तक जाना चाहते हैं। चलिए आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं कि वो राइट एंगल्स पे चलना स्टार्ट करता है, देन वॉक्स द डिस्टेंस दैट ही हैज बीन कैरिड अवे बाय द स्ट्रीम टू गेट टू पॉइंट B। तो यहाँ से बंदा फिर ये चलना स्टार्ट करता है, ये यहाँ तक पहुँचता है। What was the velocity u of his walking if both swimmers reach the destination simultaneously? बहुत बढ़िया। ये जो वेलोसिटी है रोड पर आने के बाद, इसी वेलोसिटी को हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए थोड़ा सा सिंबल हम कैसे वो करते हैं। ये मान लो VRG जो है, ये है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, या आप स्ट्रीम कह सकते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हमारे फ्रेम का मतलब हमारा कौन सा फ्रेम है, तो हम हमेशा
ग्राउंड को मान के चलेंगे। ठीक। अच्छा, अब दूसरा देखिए, हमने मान लिया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ये हमने मान लिया। तो देखिए यहाँ पे दिखा सकते हैं आप, बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ ये जो आएगा आपका, ये थोड़ा कलर चेंज कर दूं मैं। अच्छा, ये जो आएगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं, ये वाला। अब ये किसके लिए है, ये पहले वाले के लिए है। दूसरे वाले के लिए क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया बेटा ये, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी ऑफ स्विमर था, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर था, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था। तो जो हमने टेक्निक बताई थी आपको कि इन दोनों का वेक्टर सम को हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास पिक्चर बन गया। मेरे ख्याल से पिक्चर छोटा सा है बट आपको क्लियर हो जाएगा। अब चले आते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जो इक्वेशन बनने वाले हैं उस पर। पहले पकड़ो है ना, पहले वाले स्विमर पे। तो पहला जो स्विमर है, फर्स्ट स्विमर में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो चलो मान लो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये d, ये डिस्टेंस हमने d मान लिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, दोबारा से बनाओ जरा ये ट्रायंगल। देखिए ऐसे बनेगा ट्रायंगल आपका, ये ट्रायंगल था, ये क्या था, ये था वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये था वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस डायरेक्शन में अगर हम पाइथागोरस लगाएंगे तो मेरा जो नेट वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा अंडर रूट VSR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, है ना, निकल गया। तो टाइम कितना लगा, इसका टाइम लगा, इसको मैं T1 कह देता हूँ। T1 हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी VSR का स्क्वायर माइनस VRG का स्क्वायर, निकल गया। तो पहले वाले का A से B तक जाने में जो समय लगना था वो निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्विमर पे, फॉर सेकंड स्विमर, है ना। सेकंड स्विमर क्या हो गया, सेकंड स्विमर का भाई ये चला तो ऐसे था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका यहाँ से यहाँ तक मतलब क्रॉस करने का टाइम कितना हुआ। टाइम टू क्रॉस निकालिए, टाइम टू क्रॉस द रिवर, इसको मैं T2 डैश लिख रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका D/VSR हो जाएगा, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन बेटा इतने ही समय में वो B से C तक क्या हो गया है, ड्रिफ्ट हो गया है। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या कहता है कि भाई U के स्पीड से वापस वो C से B की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। तो चलो यहाँ से यहाँ तक आने में ना, यहाँ से यहाँ तक आने में समय अगर मैं T2 डबल डैश कह दूँ तो ये समय कैसे निकालेंगे आप, ये निकालेंगे डिस्टेंस ना, ये निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी तो आपको पता है U, जिसको आपको फाइंड आउट करना है बेसिकली। ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो गया बेसिकली ड्रिफ्ट, मतलब कि जितने समय में इसको ये क्रॉस किया था उतने समय में रिवर इसको, है ना, कितना डिस्टेंस बहा के ले गया था, BC इजिकल टू VRG इंटू टी। कौन सा टी था, ये T2 डैश ना, ये T2 डैश, क्योंकि इतना ही ये समय जो है कॉमन हो गया दोनों का। अब आप देखिए, तो आप रखेंगे यहाँ पे, आप रखेंगे ये VRG T2 डैश, वैल्यू और रखिए तो आपका हो जाएगा VRG अपॉन U, और T2 डैश हो गया बेसिकली D अपॉन VSR। अच्छा, दोनों टाइम को तुम जोड़ दोगे तो ये टाइम जो आएगा दूसरे स्विमर, है ना, दूसरे स्विमर को A से B तक पहुंचने का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया वापस इधर चला आया। चलिए, तो हमारे लिए
T2 जो हो गया वो T2 हो गया आपका, T2 हो गया D अपॉन वी एस आर प्लस वी आर जी यू डी अपॉन वी एस आर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों एक साथ बी तक पहुँचे हैं तो दोनों का ये टाइम जो है वो बराबर हो जाएगा। तो चलो हमने दोनों का टाइम अब बराबर कर दिया और देखो कितना सिंपल सा बन गया ये। जब बराबर किया हमने तो d अपॉन अंडर रूट वी एस आर का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ देखिए d अपॉन वी एस आर प्लस वी आर जी अपॉन यू, ये हो जाएगा d अपॉन वी एस आर। देखिए सारी वैल्यूज दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है? यहाँ देखिए क्या क्या दे रखा है। ये देखिए इसने कहा स्ट्रीम वेलोसिटी ये वाला, तो ये है क्या? ये हमारा है वी आर जी, है ना। वी आर जी कितना दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ ईच स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इतना, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कहिए, ये है 2.5। क्या मैं हर जगह वैल्यू रख सकता हूँ? देखिए रखते हैं वैल्यू। तो जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो देखो क्या क्या आने वाला है। डी तो बेटा कट जाएगा हर जगह से, डी कट गया। यहाँ देखिए ये आएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट, ये 2.5 था, यहाँ देखो ये 2.5 था और ये 2 था, तो 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 2.5 प्लस ये आपका आर जी, मतलब वापस से 2 हो गया, ये 2.5 हो गया और आपका ये u हो गया। इसको सॉल्व करके आप आसानी से u निकाल ले जाओगे, है ना। इसको सॉल्व करके u निकाल ले जाओगे। आसान है, बहुत ही आसान है ये। तो जैसे मैं देखता हूँ कैलकुलेशन करके, ये कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर 625, तो ये होता है, मैं थोड़ा यहाँ कर दूँ, 1 अपॉन अंडर रूट 6.25 माइनस 4 हुआ, ये 1 अपॉन 2.5 यू, बाद में करना है इसको, 2.5 यू। अच्छा ये कितना हो गया? 2.5 है यार, यहाँ पे ये चल क्यों नहीं रहा है। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 6.25 में से अगर 4 घटाया आपने तो 2.25 आया, उसका स्क्वायर रूट 1.5 हो जाएगा, तो ये 1.5 हो गया बेटा। इसको मैंने इधर कर दिया, 1/2.5 हो गया, इक्वल्स टू ये 20/25 कर दिया मैंने u के साथ। अच्छा एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो 15 और 25 का कितना हो जाएगा? ये तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सा हो गया। अब आप यहाँ से u कैलकुलेट कर लेना, ये आपका काम है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये फालतू का टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक, आपको इसमें से देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे वैसे हमने फॉलो कर लिया है। और यहाँ से हमने क्या सीखा बेटा? हमने यहाँ से मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं सीखा, हम लोगों ने पहले ही ये सब चीज़ें पढ़ रखा है, उसका सिंपल एप्लीकेशन है बस।